Vande Mataram, dear students. Today we have to start first chapter of the computer, and the chapter name is Computer Input Output Devices. कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। तो डेफिनेशन आएगी इनपुट और आउटपुट की, जो हम देखेंगे इस चैप्टर में। देन एग्जांपल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन से उसके एग्जांपल्स देखेंगे। देन लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विथ वर्किंग, तो जो जो डिवाइस है इनपुट और आउटपुट, तो उसके साथ हम कैसे वर्क करते हैं वो देखेंगे। फिर और ओवरव्यू ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस को देखेंगे। ठीक है, अब हमने आपका कंप्यूटर था लास्ट ईयर भी, तो लास्ट ईयर आपने क्या क्या किया था कंप्यूटर में, आपको क्या क्या आता है कंप्यूटर में। जैसे कि आपको ये आता है, नोटपैड आता है, वर्ड पैड आता है, ये सब आपने देखा है ना। फिर आपको बोल्ड करना आता है, कंप्यूटर के पार्ट्स आपको पता है। फिर और क्या क्या सीखा है आपने, बहुत कुछ सीखा है ना। और ये सीखते सीखते आपको क्या बहुत एंजॉय भी किया होगा, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। As you all enjoy learning with computer in previous class, it is really important to study further for computer and other systems related to it. आपने लास्ट टाइम जो कंप्यूटर सीखा तो आपने एंजॉय तो किया। अभी मैंने कहा कि आपको मज़ा आया था। यस, आया ही होगा। कंप्यूटर सीखने में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको मज़ा नहीं आता होगा। ठीक है, और ये भी आपको पता चला कि होगा कि कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे स्टडी में। ठीक है ना। और वी आर गोइंग टू कंसिडर द टू मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर इन दिस चैप्टर, एंड दे आर इनपुट और आउटपुट। अभी तक हमने कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत कुछ सीखा है, और आज भी हम 2 पॉइंट्स सीखेंगे। कौन सा? एक इनपुट और आउटपुट। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे स्टडी में काम आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये कंप्यूटर का हमें पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कीबोर्ड है। ये कौन सा डिवाइस है? ये है ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि हम कंप्यूटर को इसी से कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। किससे देते हैं? कीबोर्ड से। ये होता है माउस। ये भी कौन सा है? इनपुट। ठीक है, बट ये जो मॉनिटर है, यहाँ पे आउटपुट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर आता है। तो ये वाला हो गया आउटपुट डिवाइस। ओके, ये भी आउटपुट, इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब देखेंगे हम इनपुट। द इंफॉर्मेशन और डाटा गिवन टू द कंप्यूटर बाय द यूज़र इज नोन एज इनपुट। कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। ठीक है, मैंने बोला ये इनपुट डिवाइस है, इससे हम इसको इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई भी या डेटा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। ठीक है, वो चीज़ को इनपुट बोलते हैं, और जिससे देते हैं उनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, फॉर इनपुट डाटा वी नीड सम डिवाइस कनेक्टेड और रिलेटेड विथ कंप्यूटर। दीज डिवाइसेस आर नोन एज इनपुट डिवाइस। इन शॉर्ट, जिस चीज़ से हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस चीज़ से हम डेटा सप्लाई करते हैं मॉनिटर को, उस चीज़ को बोलते हैं कि इनपुट डिवाइस। ये डिवाइस हो गया, और इससे जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन है वो है इनपुट। ठीक, क्लियर। उसके बाद द devices that allow us to input data into the computer are known as input devices. ठीक है, अभी जो पढ़ा वही है कि जो हम कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन देते हैं वो है इनपुट, और जिससे देते हैं वो है इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल, कौन से इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, माउस। सबने देखा है कीबोर्ड? यस, देखा होगा। माउस भी देखा है। टच पैड भी सबने देखा है, जिसमें माउस यूज़ नहीं होता, फिंगर से टच करके हम ये करते हैं, वो है टच पैड। फिर स्कैनर, लाइट पेन, माइक्रोफोन, एट्सेट्रा, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है,
देन नेक्स्ट है आउटपुट, द रिजल्ट और डिस्प्ले ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड टू आवर इनपुट नोन एज आउटपुट। ठीक है, जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, इसके पहले इनपुट में देखा हमने, इनपुट देते हैं तो उसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, जो रिज़ल्ट हमारे डिस्प्ले पे दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटपुट। द डिवाइसेस दैट शो और गिव अस द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। और जो हमें रिज़ल्ट मिलना है, जिस पे रिज़ल्ट देखना है, उसके लिए हमें कुछ डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ये मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मॉनिटर मतलब क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस। जिस डिवाइस पे हमें आउटपुट आता है, आंसर आता है, वो हो गया आउटपुट डिवाइस। और द डिवाइसेस विच हेल्प अस गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो हमें आउटपुट देखने के लिए हेल्प करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। अब हम देखते हैं कौन से आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, स्पीकर, क्योंकि हम सॉन्ग लगाते हैं तो आवाज़ कहाँ से आती है, स्पीकर में से, इसलिए ये भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, हम स्कैन करके हम प्रिंट आउट निकालते हैं बाहर, तो वो क्या, मतलब हमें रिजल्ट आता है, तो वो भी क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस। Output devices are also help us to see input data information. आउटपुट डिवाइस किस लिए हेल्प करते हैं, हमें इनपुट डाटा इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए ये डिवाइसेस यूज़ होते हैं। ठीक है, हियर वी आर गोइंग टू सी इन ब्रीफ ऑल ऑफ अबाउ गिवन इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। देखिए नीचे हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे इनपुट डिवाइसेस। तो कौन से इनपुट डिवाइसेस से हमने देखा था, कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड। तो अ कीबोर्ड इज लुक लाइक अ टाइपराइटर। ठीक है, ये देखिए कीबोर्ड की, ठीक है, यहाँ पे कीबोर्ड की पिक्चर दी हुई है। तो इस तरह का कीबोर्ड होता है। कंप्यूटर सबने देखा है, कीबोर्ड भी सबने देखा है। तो ये किस तरह से इसको कीबोर्ड किसकी तरह दिखता है, टाइपराइटर के। टाइपराइटर किसने किसने देखा है, आपने तो कभी देखा होगा, पता नहीं, पर इसी टाइप का होता है। तो अ कीबोर्ड इज अ लुक लाइक अ टाइपराइटर। सेकेंड पॉइंट है, जनरली कीबोर्ड हैज़ 101 to 105 कीज। जनरली कीबोर्ड को कितनी कीज़ होती है, 101 to 105 कीज़ होती है। देन नेक्स्ट है, अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़ ऑन इट। स्टैंडर्ड कीबोर्ड को कितनी कीज़ होती है, 104। और नॉर्मली कीबोर्ड को कितनी कीज़ होती है, 101 to 105। अ कीबोर्ड हैज़ मेनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज़। कीबोर्ड पे जो ये देखिए ये बटन्स है, अलग अलग है, इसको बटन्स नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कीज़। कीबोर्ड हैज़ मेनी बटन्स विच इज़ कॉल्ड कीज़। तो कीबोर्ड से इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते ये बटन है, इसको क्या बोलनी पड़ती है, की है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, अ कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर टाइप लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल। कीबोर्ड किसके लिए यूज़ होता है, प्रेस क्या क्या कौन सी कीज़ होती है उसके ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर, देखिए फंक्शन कीज़ होती है, अल्फ़ाबेट्स की होती है, नंबर कीज़ होती है, ठीक है, फिर स्पेशल कीज़ होती है। हाँ, तो इस तरह के कीज़ होती है। तो ये सब किस लिए यूज़ होती है, अ कीबोर्ड इज़ यूज़ फॉर, किस लिए यूज़ होता है, लेटर टाइप करने के लिए, वर्ड्स टाइप करने के लिए, नंबर्स टाइप करने के लिए और स्पेशल सिंबल्स के लिए यूज़ होता है। एंटर की ऑफ कीबोर्ड नोन एज रिटर्न की। एंटर की मतलब किस लिए होता है, हम जो एक लाइन में लिख रहे हैं, देखिए एक लाइन में, तो यहाँ पे इतनी सारी स्पेस क्यों छोड़ी, यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते। बट एंटर की से क्या होता है, हम गो टू द नेक्स्ट लाइन, दूसरे लाइन पे लिखना हो तो एंटर की प्रेस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटर की को रिटर्न की भी बोलते हैं। ठीक है,
तो हमने देखा था आपको पता है कंप्यूटर के फाउंडर कौन है? चार्ल्स बैबेज। और कीबोर्ड के कौन है फाउंडर? तो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा माउस। यहाँ पे देखिए माउस के बारे में देखिए, माउस ऐसे ही होता है, माउस भी सबने देखा है। तो अब यहाँ पे देखिए माउस इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स। माउस को कितनी बटन्स होती है? 2 और 3। कौन सी? ये देखिए, ये होती है लेफ्ट बटन, ये होती है राइट बटन, और इसको क्या बोलते हैं? बीच में होता है, इसको बोलते हैं स्क्रोल बार। ठीक है, तो ये 2 बटन्स या 3 बटन्स होती है। देन माउस इज एन इनपुट डिवाइस। माउस कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम इससे ही कंप्यूटर को कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इसीलिए। माउस इज यूज टू क्लिक, सिलेक्ट एंड ड्रैग आइकॉन ऑन स्क्रीन। माउस किस लिए यूज होता है? क्लिक करने के लिए। जैसे भी कोई भी ऐप हमें ओपन करना है, कोई भी फोल्डर ओपन करना है, तो हम क्या करते हैं? इससे क्लिक करते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। फिर हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शंस, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और आइकॉन को एक जगह से दूसरी जगह हटाना है तो भी हम माउस का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है टच पैड। कौन से इनपुट डिवाइस हो गए हमारे? एक हो गया कीबोर्ड, दूसरा हो गया माउस, तीसरा है टच पैड। टच पैड इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। टच पैड को भी क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। ऑल्सो क्यों बोला है? क्योंकि माउस भी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है और टच पैड भी पॉइंटिंग डिवाइस है। ये टच पैड हमारे माउस का ही काम करते हैं। ठीक है, इट वर्क्स लाइक माउस इन लैपटॉप, कंप्यूटर एंड नोटबुक कंप्यूटर। तो ये जो टच पैड है वो माउस का वर्क करता है। किसमें? लैपटॉप में, लैपटॉप कंप्यूटर में या नोटबुक कंप्यूटर में। तो ये किसका काम करता है? माउस जैसा। इट हैज़ अ स्पेशल सरफेस विच कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ फिंगर ऑन इट। तो लैपटॉप में और नोटबुक कंप्यूटर में एक स्पेशल स्पेस देती है जहाँ पे हमारे फिंगर का टच से ही फंक्शंस होंगे। इसीलिए यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल सबके घर में लैपटॉप सबने देखा होगा। जनरली आप में से तो आधे से ज़्यादा बच्चों ने लैपटॉप देखा होगा। तो आपके पेरेंट्स जब लैपटॉप पे वर्क करते होंगे, फिंगर से ऐसे ऐसे करते होंगे। तो ये एक स्पेशल जगह होती है कि वहाँ पे ऐसे सेंसेबल मूवमेंट होती है फिंगर से, जो कि जिससे हम वो करेंगे, फिंगर उस पर प्रेस करेंगे तो फंक्शन हो गए लैपटॉप में। इस तरह से स्पेस होती है। इट हेल्प टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर बाय टच। ये क्या किस लिए यूज़ हेल्प करता है? कि हम जो पॉइंटर जो है इधर का उधर हिलाने के लिए, जैसे माउस से हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, वही हम फिंगर से यहाँ पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है स्कैनर। ये देखिए स्कैनर का पिक्चर, आपको सबने देखा होगा स्कैनर। यहाँ पे आपको जो पेज स्कैन करना है यहाँ पे रखते हैं, फिर वो आपको इस पे दिखता है कंप्यूटर पे। ठीक है, स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इट हेल्प्स अस टू इनपुट डाटा इन कंप्यूटर विच आर ऑन पेपर सरफेस। आपको सपोज ये वाले पेज का प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे आप? ये पेज इसके ऊपर देखेंगे, रखेंगे, तो आपको ये पेज कहाँ पे दिखेगा? आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। लाइक पिक्चर्स, सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा। तो इसका मतलब आप इस तरह से पिक्चर भी कोई स्कैन कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट, कोई डॉक्यूमेंट्स। और ये इसलिए इनपुट बोलता है क्योंकि हम यहाँ पे रख के किस पे देख सकते हैं? हम मॉनिटर पे। ठीक है, इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट वर्क्स लाइक फोटोकॉपियर मशीन एंड क्रिएट इमेजेस और रिलेटेड कॉपीज टू द कंप्यूटर। ये किस लिए यूज़ करता है? कि इसके जैसे आप 2-3 कॉपीज़ कंप्यूटर में करके रख सकते हैं, इसके लिए ये यूज़ होता है। मेनी टाइप्स ऑफ स्कैनर्स
आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारे टाइप के स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं, कोई एक ऐसा ही नहीं होता, बहुत सारे टाइप के होते हैं। देखिए ये सेकेंड, ठीक है। देन नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन भी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। कौन से पॉइंटिंग डिवाइस है? नंबर 1 है माउस, देन टच पैड, ठीक है, और एक कौन सा? ये वाला लाइट पेन, ठीक है। ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस तो है पर पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। इट वर्क्स सिमिलरली लाइक माउस except that it allows you to point the object displays on the screen and draw directly on it। ये किस लिए यूज़ होता है? कि हमें स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ देखनी है, उसके ऊपर हम ये लाइट पेन से पॉइंट कर सकते हैं, इसीलिए तो इसको पॉइंटिंग डिवाइस कर बोलते हैं ना। उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट कर सकते हैं और वो जो हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखता है उसको इस लाइट पेन की वजह से माउस की तरह ही ये वाला भी वर्क करता है, ठीक है। लाइट पेन जनरली यूज विथ CRT स्क्रीन। CRT स्क्रीन मतलब जहाँ पे एक्सरे मशीन होती है, सोनोग्राफी सेंटर होते हैं, वहाँ पे ये CRT बोलते हैं, CRT स्क्रीन उसको, तो वहाँ पे ये लाइट पेन यूज़ होता है। देन नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। तो अ माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस और साउंड इनटू द कंप्यूटर। ये माइक्रोफोन किस लिए यूज़ होता है? साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। किस में? कंप्यूटर में, ठीक है। माइक्रोफोन इज ऑल्सो यूज टू गिव वॉइस इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स टू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन किस लिए यूज़ होता है? इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, कमांड्स देने के लिए। किसको? कंप्यूटर को कमांड्स या इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी माइक्रोफोन यूज़ होता है। तो हमने कितने इनपुट डिवाइस देखे? एक देखा कीबोर्ड, देन सेकंड माउस, फिर टच पैड, देन स्कैनर, लाइट पेन एंड माइक्रोफोन। हमने 6 टाइप के इनपुट डिवाइस देखे हैं। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस। देखिए फर्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। ये देखिए ये है हमारा मॉनिटर, ठीक है। ये है CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर। मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। ये आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसके ऊपर हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके रिलेटेड रिजल्ट इस पर दिखता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। इट लुक्स लाइक टेलीविज़न सेट। अभी के जो LCDs है सबके घर में वो इसी टाइप की दिखती है ना, तो ये किसकी तरह दिखती है? टेलीविज़न सेट की तरह दिखती है। इट डिस्प्लेस आउटपुट। इसके ऊपर आउटपुट दिखाई देता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। इसको और कौन सा वर्ड है? VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसे इसको मॉनिटर बोलते हैं, उसको VDU भी बोलते हैं क्योंकि ये वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वी कैन ऑल्सो सी मूवी ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पे हम लोग मूवी भी देख सकते हैं। सब लोग गेम भी खेलते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं। ये सब काम आजकल किस पे करते हैं? सब कंप्यूटर पे। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड्स। LCD stands for liquid crystal display and LED stands for light emitting diode, ठीक है। सेकेंड आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। मॉनिटर देखा हमने, अब स्पीकर। स्पीकर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर अलाउ अस टू लिसन म्यूज़िक। स्पीकर किस लिए यूज़ होता है? म्यूज़िक सुनने के लिए, ठीक है ना। आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि सॉन्ग हम लगाते हैं तो उसका आवाज़ किस में से आता है? स्पीकर में से, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। इससे हम क्या सुनते हैं? म्यूज़िक। स्पीकर्स आर जनरली यूज्ड इन पेयर। सबके घर में सिंगल ऐसा एक ही बॉक्स होता है क्या? या फिर छोटा सा एक बॉक्स होता है क्या? नहीं, स्पीकर जनरली पेयर में ही होते हैं। इट हेल्प्स अस टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम।
इसको हम इसका वॉल्यूम हम छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ये सिस्टम भी होता है स्पीकर में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। देखिए, क्योंकि यहाँ से हम कुछ यहाँ पे पेज डालेंगे ना, तो यहाँ पे हमें इस पेज पे जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए वो मिलता है। कंप्यूटर में हम सिलेक्ट करेंगे, वो डिज़ाइन हमें प्रिंट आउट से बाहर मिलता है, मतलब ये क्या है, आउटपुट आता है। तो ये क्या है, प्रिंटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस। It helps us to get output on paper. This output is known as hard copy. जो कंप्यूटर पे जो भी हम बनाते हैं, कोई भी जो हमें चीज़ चाहिए वो हमें प्रिंट आउट किस पे मिलता है, पेपर पे मिलता है। तो वो जो पेपर बाहर आता है जिस पे हमारा आउटपुट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में एक ही टाइप के प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, बड़े बहुत सारे टाइप के प्रिंटर अवेलेबल है, जैसे कि इंजेक्ट प्रिंटर, फिर है यहाँ पे देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। ठीक है, ये इस टाइप के और भी टाइप के प्रिंटर मिलते होंगे। वी कैन गेट कलर और ब्लैक एंड वाइट आउटपुट बाय प्रिंटर। प्रिंटर में से हमें कलर प्रिंट आउट भी मिलती है और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी मिलती है, हमें जैसे चाहिए वैसे प्रिंट आउट हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन से देखे हमने, प्रिंटर, फिर क्या देखा हमने, और नेक्स्ट वाला स्पीकर और मॉनिटर, ये 3 देखे हमने आउटपुट डिवाइस। अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। The device that helps us to get output after processing on input or given data, that device is known as processing device. हम जब कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उसके ऊपर प्रोसेस होती है और उसके बाद हमें आउटपुट आता है। तो जहाँ पे ये प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। इन कंप्यूटर सिस्टम CPU इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है, CPU, क्योंकि हम कीबोर्ड से माउस से इनपुट देंगे, CPU में प्रोसेस होगा और मॉनिटर पे हमें उसका आउटपुट आएगा। देन नेक्स्ट है, अ CPU हैज़ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो सर्किट्स टू प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टास्क। CPU के पास इतने थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो सर्किट होते हैं जिससे हम कोई भी काम, कोई भी वर्क कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU, और ये क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, क्या इस प्रोसेसिंग डिवाइस में प्रोसेस होती है, फिर ही हमें आउटपुट मिलता है। देन नेक्स्ट है CPU को देखेंगे हम। प्रोसेसिंग डिवाइस है ना CPU, तो CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये देखिए, ये है CPU, ये सबको पता है CPU आपके आइज़ के सामने आता ही होगा कैसा है करके। ओके, कंप्यूटर हैज़ वन प्रोसेसिंग डिवाइस नोन एज CPU। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पास एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, उसको क्या बोलते हैं, CPU। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को क्या बोलते हैं, और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU कंट्रोल्स all the functions of a computer to give us correct result। जो CPU है उसमें ये होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, पता है। तो वो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, तो जितने भी फंक्शंस हम करते हैं उसको कंट्रोल करता है और उसको करेक्ट करके रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, वी कैन स्टोर डाटा इन CPU। हम CPU में डाटा भी स्टोर करके रख सकते हैं। There are main 3 components of the CPU।
तो ये CPU इतना सारा वर्क करता है, तो उसके अंदर कुछ यूनिट्स होंगे ना, वही काम करते होंगे ना, अपने आप तो नहीं होगा। खाली ये बॉक्स हो सकता है क्या, कुछ वर्क कर सकता है क्या? नो, उसके अंदर हम लोग उसके अंदर कुछ यूनिट होंगे, तो सब यूनिट अपना अलग अलग वर्क करता होगा। इसीलिए CPU हमें CPU प्रोसेसिंग यूनिट है, और उससे हमें सब टाइप के रिजल्ट मिलते हैं, करेक्ट रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। दे ऑल हेल्प अस फॉर डिफरेंट पर्पज़। तो जैसे कि हम देखेंगे कौन से यूनिट होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU। देन मेमोरी यूनिट मतलब MU, एंड कंट्रोल यूनिट मतलब CU। तो इसके फंक्शंस क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करता है? तो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या करता है कि वो परफॉर्म करता है ऐसे टाइप्स के मैथमेटिकल फार्मूलाज लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये इससे रिलेटेड जो भी हम प्रोग्राम से जो भी हम वर्क करेंगे, वो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, उसके बारे में रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये वर्क होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। देन मेमोरी यूनिट क्या करता है? मेमोरी यूनिट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस। मेमोरी यूनिट हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस डेटा देते हैं उसको स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? मेमोरी यूनिट। देन कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर लाइक इनपुट एंड आउटपुट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि हम जितने भी ऑपरेशंस करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? CPU। और CPU बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह होता है, क्योंकि जैसे कि हमारे ब्रेन में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। याद रखने का फंक्शन होता है, किसी को कुछ हम पढ़ाई के बारे में याद रख सकते हैं, कितनी सारे बातें याद रख सकते हैं। इससे तो ये जो मेमोरी होती है किस में होती है? CPU में। तो इसीलिए हम लोग इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। हम एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट।